हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? फिर से स्वागत है मतलब पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटीएम को कैसे यूज़ करें, कैसे उस पर अपना अकाउंट बनाएं, वेरीफाई कैसे करें और कैसे उससे पैसा विड्रॉ करें। वो सारा सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि एटीएम है क्या। एटीएम एक डॉलर अकाउंट है या कह सकते हैं ई वैलेट है, जिसके ऊपर आप पैसा किसी को भेज सकते हो, किसी से पैसा रिसीव कर सकते हो। उस पैसे को आप किसी स्टोर पे पेमेंट कर सकते हो, करेंसीज बाई सेल कर सकते हो, या फिर जो आपके पास जो मनी है, उस जो डॉलर है आपके अकाउंट में, आप उस डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हो या फिर अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। उसको एक्सचेंज का मतलब कि उसकी जगह आप गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो, किसी दूसरे करेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत बहुत कुछ इस अकाउंट पे कर सकते हो। और ये जो सारी ट्रांजैक्शन होती हैं ये पीयर टू पीयर होती हैं, पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास आपके एटीएम डॉलर का अकाउंट में है, आपके पास एटीएम में डॉलर है और उस डॉलर को आपने, भाई मुझे पेटीएम चाहिए उस डॉलर का, आप ये देखते हो। तो क्या होगा कि जैसे जो एटीएम में जो डॉलर है और जो दूसरा पर्सन जिसको पेटीएम है उसको एटीएम चाहिए, तो फिर क्या करोगे कि आप दोनों एक दूसरे से मैच करोगे। यहाँ पे एक सिस्टम है जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, पीयर टू पीयर उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो अब क्या करोगे कि आप उस पर्सन को एटीएम बेचोगे और वो जो पर्सन जिसके पास पेटीएम में पैसा है वो आपको पैसे देगा। तो जो ये रेट होगा वो आज की मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना चल रहा है। ठीक है, तो वो आपको पता लग जाएगा। जैसे आप $50 डालोगे विड्रॉ के लिए, कि भाई मुझे ये जो 50 $50 एटीएम है, ये इसका मुझे पेटीएम में पैसा चाहिए, तो वो बता देगा कि इतना पैसा आपको मिलने वाला है। बाकायदा आप यहाँ पे रेट के ऑप्शन पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसे करेंसी एक्सचेंज होगी, वो सारा सब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे वैसे थोड़ा मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हम इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो इन्होंने बता दिया कि आपने डॉलर में अपने अकाउंट में सेव हो जाएंगे। आप इसको सेंड और स्पेंड कहीं पे भी कर सकते हो। आप अपना किसी और से अपने एटीएम में डायरेक्ट एटीएम टू एटीएम भी रिसीव कर सकते हो, कि अगर आपका कोई फ्रीलांसिंग का काम है या कुछ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कि टचलेस पेमेंट, मतलब किसी को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो स्टोर्स के ऊपर। क्रिप्टो करेंसीज बाई सेल कर सकते हो। तो ठीक है, ये सारा सब इन्होंने बताया हुआ। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम सारा सब करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना अकाउंट बनाया, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, अब एज ए इंडिविजुअल आप मतलब खुद अपने लिए यूज़ करना है, या फिर बिजनेस, आपका कोई स्टोर या फिर कोई आपका आपको नए बल्क में पेमेंट रिसीव करनी हो तो वो आपका बिजनेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के लिए सिलेक्ट करते हैं। आप अपने बताना कि आप कौन सी कंट्री में रहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया में रहता हूँ, तो मैं अपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहो तो फेसबुक और इसके साथ भी कर सकते हो विद गूगल। तो यहाँ पे या फिर आप डायरेक्ट अपना डाल के, तो यहाँ पे मैं चलो गूगल के साथ कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल के भी कर सकते हो। तो वहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट बन के रेडी हो गया है। अब मुझे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट प्रोफाइल पे जाऊँगा। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे हमने क्लिक किया उस पर कंप्लीट प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया। अब हमने यहाँ पे अपना जो नाम है, ये इसने नाम उठाया है एज ए उससे जो हमारा जीमेल का अकाउंट, गूगल का अकाउंट है। अगर आप चाहो तो आपका सेम नाम आपने एंटर किया हुआ है एज ए डॉक्यूमेंट, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। अदरवाइज यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ क्योंकि ये नाम करेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। तो अपना एड्रेस बिल्कुल करेक्ट डालना है जो आपका जो आपके डॉक्यूमेंट में है। तो यहाँ पे हम एड्रेस डालते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा एड्रेस लिखते हैं, तो वो ऊपर मैंने हाउस नंबर लिखा। अब हम यहाँ पे स्टेट लिखते हैं और यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लिखते हैं।
ठीक है, इसके नीचे हमने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। तो मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो मैं इसको जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए तभी आप इस एटीएम को यूज़ कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे कंप्लीट वेरीफाई फ़ोन टू कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एसएमएस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम एसएमएस भेजते हैं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे पास एक एसएमएस आएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करना होगा हमने। तो ये हमारे पास कोड आ चुका है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा अकाउंट बन के रेडी हो गया। ये यहाँ पे यूज़र इंटरफेस दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास मेन बैलेंस जो एयर यूएसडी है, मतलब जो हमारे पास डॉलर अकाउंट में जो पैसा वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे अब डॉलर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमें जो हमारा पहला स्टेप था वो था हमारा अकाउंट बनाना, और दूसरा स्टेप है यहाँ पे अपना अकाउंट वेरीफाई करना। वो हम यहाँ पे अगर कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पैसा डिपॉजिट करना है वो सब। तो अब सिंपली क्या करना है कि हमने यहाँ पे सिंपली इस आइकन के ऊपर आना है, जो आपका नाम दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे आओगे आपको यहाँ पे अपनी डिटेल दिख जाएगी, जैसे कि ये जो आपका स्टार दिख रहा है कि मतलब आपने अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो ये आपका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। ये आपका जिस हिसाब से आपकी ट्रांजैक्शन या टाइम जितना लोगे उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपका पीरियड के साथ ट्रांजैक्शन होगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रेटिंग दी जाती है। तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल ज़ीरो रेटिंग है। और यहाँ पे अभी आपका यूज़र नेम है, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो जो आपके हिसाब से चाहो, और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये नंबर है, ये आपका एड्रेस है और ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, नीचे आते हैं तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये हमारी लोकल करेंसी है। अगर आप चाहो तो इस करेंसी को चेंज कर सकते हो, लोकल करेंसी को। और ये हमारी लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इवन हम चाहें तो ये टाइम टेबल है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपना सेकेंडरी ईमेल भी रख सकते हैं, जैसे कि आपके जो दूसरे पेमेंट मेथड हैं उसमें हो सकता है कि आपने जैसे कि जो हमने अकाउंट बनाया है वो वाले आप यूज़ नहीं करते हो, जैसे पेयर अकाउंट हो गया या फिर दूसरा अकाउंट हो गया, वहाँ पे अगर दूसरा ईमेल आप यूज़ कर सकते हो तो वो यहाँ पे आप एंटर करके वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे वापस आते हैं। तो ये तो था हमारा प्रोफाइल, ये हमारा प्रोफाइल तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे तो दोस्तों अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन पेज के ऊपर आ गए। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं करोगे तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो $1000 तक हो जाएगी, और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप अभी तो $1000 तो बोले तो 80,000 रुपये तक का आप यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ लेन देन कर सकते हो। इसके साथ साथ में यहाँ पे अगर आप एटीएम की कुछ एक जो कंडीशंस हैं वो चार्जेस ज़्यादा लगेंगे आपके नॉन वेरीफाइड अकाउंट के ऊपर। अगर आप कार्ड लेते हो, इनका जो एटीएम का जो वर्चुअल कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है जो, अगर वो लेते हो तो वो भी आप सिर्फ मैक्सिमम $100 तक का आप यहाँ पे ले सकते हो, सिर्फ $100 का। उससे ऊपर आप उसका कार्ड को लिमिट नहीं रख सकते, तो यहाँ लिमिटेशन होती हैं। इसके लिए आपको अगर अपना अकाउंट वेरीफाई करा लेते हो तो आपके यहाँ पे लिमिट इंक्रीज होकर $25,000 तक की हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्लिक करना है वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स नाउ के ऊपर। वेरीफाई के लिए आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंडिया में यहाँ पे यूज़ होता है आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरी कंट्रीज से हो तो वहाँ पे आपका आईडी जो इश्यू किया जाता है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तो हर कंट्री में इश्यू होता है, तो ये दोनों में से आप ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपने फ़ोन से अभी लाइव फ़ोटो क्लिक करें और एक सेल्फ़ी लें। अदरवाइज़ अगर आपने ऑलरेडी अपने फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर में फ़ोटो ली हुई है अपने, वो अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे आप सेल्फ़ी लेनी पड़ेगी आपको।
तो चलिए, मैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपनी फ़ोटो ली हुई है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अगर फ़ोन से करना चाहूँ तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन है और यहाँ से आपको एक लिंक दिया जाएगा और ऐसे होगा। तो ऐसे नहीं करना हमने, मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटोज़ है, मैं वो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डाउनलोड्स पे। ये दोस्तों मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है, तो मैं दोबारा से उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ऐसे आपने करना है, कंफर्म कर देना है, कंटिन्यू करना है। अब बोल रहा है कि बैक साइड, अब यहाँ पे क्लिक करना है और उसका बैक साइड फ़ोटो का, तो यहाँ पे हमने बैक साइड इस पर अपलोड कर देना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना। फ़ोटो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन ये तो एक्सपायर नहीं। अब यहाँ पे अपने कैमरा अनेबल करना है, तो यहाँ पे अनेबल कैमरा पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ और गोट इट। अब आपने यहाँ पे अपनी सेल्फी लेनी है, अच्छे से अपनी चेहरा आना चाहिए उसमें, और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो ये भी प्रोसेस में है, ये कुछ एक मिनट से लेके कुछ एक आवर तक ले सकता है। तो इससे आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं इधर सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, इसके साथ में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ले सकते हो। मतलब गूगल का जो एक ऐप होता है 2 स्टेप के लिए, गूगल ऑथेंटिकेटर, उससे ये है कि अगर आप जब भी इस ऐप को यूज़ करोगे तो आपको उससे वहाँ पे कोड लेना पड़ेगा, तभी आप इसमें एंटर हो सकते हो, इस ऐप में, मतलब इससे एक्सेस ले सकते हो। अब हम यहाँ पे आते हैं पेमेंट मेथड के ऊपर। यहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो, मतलब आपके पास बैंक अकाउंट में आपको पैसा, आपके पास पेटीएम का, आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है, या जो भी आपके पास में ऑप्शन हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से अब ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं होम पेज के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पहले अपना पैसा ऐड करते हैं अपने अकाउंट में। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे किस मेथड के ज़रिए पैसे ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पेटीएम के ज़रिए ऐड करोगे तो आपको जो अगला पर्सन जिसके साथ हमारा पीआर होगा, मतलब पीयर टू पीयर जो हमारा होगा, उसको आपने पेटीएम में पैसा सेंड करना पड़ेगा उसके पेटीएम में, और उसके पेटीएम में अगर उसको पैसा आएगा तो फिर वो हमें पैसा यहाँ पे हमारे एटीएम अकाउंट में ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पेटीएम, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। मिनिमम हम यहाँ पे 88 रुपीज़, मतलब $1 हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उस पर सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम ही करते हैं, 90 रुपये हम यहाँ पे करते हैं ऐड। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो 90 रुपये हम अगर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे रिसीव होंगे 1.02 हमारे एटीएम डॉलर में, एटीएम अकाउंट में। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं इस पर। अब आपने यहाँ पे अपनी पेटीएम की डिटेल डालनी, जैसे मैंने यहाँ पे पेटीएम का नंबर डाल दिया और इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। दोस्तों आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एक बार जो डिटेल डाल देते हो अपने जो पेमेंट में, जैसे मैंने यहाँ पे पेटीएम की डिटेल डाल दी है, तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको चेंज करने के लिए फिर मेल डालना पड़ेगा और काफ़ी हो जाता है, तो यहाँ पर इसको हम कन्फिगर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमने सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारी ये रिक्वेस्ट किसी पीयर के पास जाएगी और वो देखेगा कि भाई इनको पेटीएम, इनको एटीएम में पैसा चाहिए और मुझे पेटीएम में चाहिए। तो जो भी होगा पर्सन जिसको पेटीएम में पैसा चाहिएगा, वो यहाँ पे हमारे साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जिसको पेटीएम मनी एक्सचेंज करनी है। तो ये क्या होगा कि इसको जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने नियर बाई 12 घंटे तक का टाइम लग सकता है। 12 घंटे के बीच में कभी भी आपसे मैच हो सकता है, बट मोस्टली मैच 10, 15, 20, 30 मिनट में हो जाता है। अब जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद जो उसके एटीएम का जो पैसा है जितना उसने हमें देना है, वो एटीएम उसको फ्रीज़ कर लेगा, जिसको बोलते हैं एस्क्रो एग्रीमेंट।
तो उसके बाद उस पैसे को फ्रीज़ कर लेगा और हमें बोलेगा कि हम उसको पेमेंट कर दें। तो जैसे ही हम उसको पेमेंट कर देंगे, उधर उधर से वो पर्सन कंफर्म करेगा कि भाई मेरे पास पेटीएम में पैसा आ गया है, तो उसके बाद वो पैसा रिलीज़ कर दिया जाएगा हमारे एटीएम में। अगर दोस्तों हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं कि भाई मैं उसको पेटीएम में पैसा नहीं भेजता हूँ, या फिर हमने पेटीएम में उसको पैसा भेज दिया और वो कहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं आया है, तो इस टाइप से होता है। तो फिर उसको ये टीम अलग से सोल्व करती है कि भाई इसने पैसा भेजा कि नहीं भेजा, वो सारा चेक करते हैं। तो अभी हमारा जैसे कि ये एक पेयर मैच हो चुका है, वो हम देखते हैं, ये मोहम्मद के नाम से है। तो अब क्या है कि अब हमने ये हमें एक नंबर देगा, अपना पेटीएम का नंबर दिया होगा इसका, हमने उसके ऊपर पैसा ट्रांसफ़र करना है। जैसे हम पैसा उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद ये पैसा हमें दे देगा। तो यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन आपको दिख रही हैं, इवन हम चैट कर सकते हैं उसके साथ में। और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई जैसे मैं चैट करता हूँ उसके साथ में, तो उसने किया कि सेंड मी द एग्जैक्ट अमाउंट, और ये मेरा पेटीएम नंबर है, इसके ऊपर हमने पैसे भेजने हैं। तो जैसे हम इसके पेटीएम में पैसे भेज देंगे और यहाँ पे उसके बाद हम अपनी ट्रांजैक्शन आईडी देंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन आईडी है इसके लिए, और उसके बाद ये कंफर्म कर देगा कि भाई मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो हमारे एटीएम अकाउंट में पैसे वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, हमारे एटीएम अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों हम इसको पेटीएम में पैसा भेज देते हैं, और पेटीएम में पैसा भेजने के बाद हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी डालते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। डिटेल के ऊपर जाते हैं, हम क्लिक करते हैं अभी। तो हमने यहाँ पे इतना पैसा भेजना है जो समरी में दिखाया हुआ है, और इतना हम रिसीव करने वाले हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं। अब मैंने इनको पेटीएम में पैसा भेज दिया है, तो मैं चैट में इसको एक बार बता देता हूँ कि भाई मैंने आपको पैसा भेज दिया है, तो वो चेक कर लेगा। इसके साथ में हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भी डालेंगे, तो वो कैसे डालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि मैं इसको लिख देता हूँ सेंड टू यू, ठीक है। और अब भेज के हमने डिटेल के ऊपर आना है और नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे जो कंफर्म रेफरेंस आईडी, तो यहाँ पे हमने जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो यहाँ पे डालनी है, तो मैं डाल देता हूँ। तो जैसे कि उस पर्सन को पैसे रिसीव हो गए, तो उसने हमारी ट्रांजैक्शन आईडी डालने से पहले उसको पता लग गया कि भाई हमारे पास पैसे आ चुके हैं, तो ऐसे हमारी हो गई, और हम यहाँ पे इसको स्टार दे देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसने हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको प्रेफर और अनप्रेफर कर सकते हैं। प्रेफर मतलब कि जब भी हम पैसा ऐड करने की रिक्वेस्ट देंगे नेक्स्ट टाइम, पेटीएम की ऐप जो भी, तो ये हमारे पास सबसे पहले मतलब इसको जाएगी रिक्वेस्ट कि भाई इसको पैसा भेज दो। अब हम इसको प्रेफर कर दिया है और हमारी चैट कंप्लीट हो चुकी है। इस हमने भी इसको 5 स्टार दे दिया, और इस देखते हैं इसने हमें क्या स्टार दिया है, वो हम यहाँ पे अपने राहुल और इस पर जाके देख सकते हैं। तो अभी तक इसने हमें स्टार दिया नहीं है, तो देगा तो पता चल जाएगा। तो हमने इसको 5 स्टार दे दिया है। अब यहाँ से तो दोस्तों हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं। जैसे कि हमने पेटीएम के जरिए डिपॉजिट किया था, हमने एक पर्सन को पैसे भेजे और उसने हमें एटीएम में अपना पैसा दिया। मैं मतलब पैसा का यहाँ पे मेरा मतलब एटीएम में उसने हमें यूएसडी दी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अगर हमें इसको विड्रॉ करना हो तो हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पेटीएम में विड्रॉ करना है। अगर आप चाहो तो इसको अपने इंडियन किसी भी बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, पेयर में कर सकते हो, स्क्रिल में कर सकते हो, पेपल में कर सकते हो, डोजी कॉइन में कर सकते हो। इवन यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो एटीएम का जो मेन जो फ़ायदा यहाँ पे ये है कि आप किसी भी करेंसी से मतलब किसी भी मेथड से यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो और किसी मेथड से विड्रॉ कर सकते हो, जिस भी आप में चाहो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पेटीएम से डिपॉजिट किया था, अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई मुझे पैसे अपने उसमें विड्रॉ करने बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं इस पे जाऊँगा बैंक अकाउंट पे। अब यहाँ पे हमारे पास सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टोटल बैंक यहाँ पे दिए हुए हैं कौन सी कंट्री के, तो हमने यहाँ पे जैसे जिस भी कंट्री में आप हो, तो यहाँ पे जैसे कि मैं इंडिया में हूँ अभी फ़िलहाल में, तो यहाँ पे मैं इंडिया का सिलेक्ट करूँगा। अब जो इंडिया में बैंक है वो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि भाई पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे नहीं करते हो तो यहाँ पे स्क्रॉल करके सारी लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। चलो हम जैसे कि ये पैसे हम यहाँ पे अपना पंजाब नेशनल बैंक में विड्रॉ करना चाहेंगे,
दोस्तों एक चीज़ मैं और भी बता दूं आपको ना, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए कि अगर आप के पास 1 USD है तो आपको पेटीएम में 77.32 पैसा मिलेगा, स्क्रिल में इतना मिलेगा। इंडियन बैंक का यहाँ पे अभी देख लेते हैं। इंडियन बैंक में आपको यहाँ पे 1 USD का जो हमारे पास अभी है उसका हम यहाँ पे 75, इंडियन बैंक खोलता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक देखते हैं कितना मिलेगा। जैसे कि मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक है तो 1 USD का मुझे 77.12 मिलने वाला है। ये बैंक टू बैंक करके थोड़ा सा ऊपर नीचे इनका मार्केट के हिसाब से जो रेट का फ़र्क है, तो आपको पता चल जाएगा। जितना आप करना चाहोगे उतना आपको यहाँ पे पता चल। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे करते हैं तो हम इसको ओके कर दिया। अब हम इस पर सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि मिनिमम जो विड्रो है वो ये इतना है। तो ऐसे यहाँ पर आप कर सकते हैं उसको विड्रो। मैं इसकी स्पेशल सारी वीडियोज़ भी बनाऊंगा कि कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे ट्रांसफ़र, सारा सब कुछ। तो ये तो कॉमन से मैं बताने चाह रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो अगर आप किसी को, तो गोट इट। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास पेटीएम में पैसे हैं, आपने उस पेटीएम के पैसे को अपने पेयर में कन्वर्ट करना है। तब होगा क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे उस पेटीएम का जो पैसा है उससे हम ATM खरीदेंगे और उस ATM से हम उस पैसे को यहाँ पे पेयर खरीदेंगे। तो जैसे कैसे होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया पेटीएम से, और यहाँ पे हमने चाहिए उस पैसे को हमने पेयर में, ठीक है। अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने कितना पैसा भेजना है, चलो हम लगा लेते हैं कि हमें 100 रुपये भेजने हैं। डेढ़ 150 कर देता हूँ मिनट को, ठीक है। आपके पास आपके पेटीएम में 1401 रुपये हैं, आपको उसका पेयर ख़रीदना है, पेयर में पैसा चाहिए आपको वो। तो यहाँ पे कितना होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने ATM में पैसे ऐड करने पड़ेंगे। ATM में पैसे ऐड होंगे क्योंकि जो जैसे कि अभी हमने किसी को पैसा पेटीएम किया था वैसे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहले पैसे ऐड होंगे ATM में, ATM में ऐड हो गए, उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे फिर से इस ATM को विड्रॉ करने की पेयर में। तो ये पेयर में विड्रॉ होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे पैसा हमारे इसमें मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेंगी अगर आपको किसी भी उसको पेमेंट मेथड को कन्वर्ट करना है दूसरे में, ट्रांसफ़र में। तो जैसे कि हम यहाँ पे चलो इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन के आपको सारे पैसा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में स्क्रिल में पैसा है और उसको यहाँ पे आपने इसमें गूगल पे में लेना है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। आपके पास में स्क्रिल में कितना है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि स्क्रिल में आपके पास में $300 है, आपको वो चाहिए गूगल पे में। सॉरी ज़्यादा नहीं हो रहा $300, ठीक है अब सही हो गया। जैसे कि आपके पास स्क्रिल में $300 है, उसको आपको गूगल पे में चाहिए। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे पेयर की। तो अब जिस पर्सन को स्क्रिल चाहिएगा तो और उसके पास ATM होगा तो वो हमें ATM में करेंसी दे के जाएगा, ATM डॉलर देगा, हम उसको स्क्रिल में करेंसी भेजेंगे जो भी ID देगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि हमारे पास ATM में पैसे आ गए हैं, हम यहाँ पे विड्रॉ पे मतलब यहीं पे हो जाएगा, विड्रॉ वाला सिस्टम है। हम इस पैसे को विड्रॉ करना चाह रहे हैं हमारे गूगल पे में। तो जिस पर्सन को जिसके पास गूगल पे में पैसे हैं उसको अगर ATM चाहिएगा तो वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा, पेयर हमारा कनेक्ट हो जाएगा, हम उसको पैसे भेज देंगे, मतलब हम उसको ATM दे देंगे और वो हमें यहाँ पे गूगल में भी पैसे दे देगा। तो ऐसे ये काम करता है। शायद आपको समझ आ गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टार्टिंग में, बट हम इसकी कंटिन्यूस में कम से कम 5-7 वीडियो बनाने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में समझाने के लिए, हर बार हर मेथड के साथ में। तो हो गया ऐसे। अब यहाँ पे सेंड एंड रिक्वेस्ट, ये ATM टू ATM डायरेक्ट है, मतलब जिसके पास अगले पर्सन के पास ATM का अकाउंट है हम उसको पैसे भेज सकते हैं, उसके पास ATM का अकाउंट है तो उससे हम पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे अपने दूसरे अकाउंट में पैसे रिसीव करके देखता हूँ
क्योंकि मेरे पास अभी इसमें एक 1.02 है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका ईमेल एड्रेस डालता हूँ या फिर उसका यूज़र नेम डाल सकता हूँ एटीएम का। और मैं उससे कहता हूँ कि भाई मुझे चलो $10 भेज दे। ठीक है, उससे हम $10 लेते हैं और हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसको रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। नोट टू रिसिप्ट क्या लिखूँ इससे मैं? इसे कह देता हूँ कि हे, रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं उसके साथ चैट भी कर सकता हूँ कि भाई पैसे दे दे, भेज दे अगर हैं, लेकिन ये अपने खुद का अकाउंट है तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ और मैं अपने उस पे अकाउंट पे पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे कि ये मेरा दूसरा अकाउंट है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि भाई राहुल कुमार ने आपसे पैसे मांगे हैं। तो आप यहाँ पे पे नो पे क्लिक करके पे कर सकते हो या डिक्लाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पे कर देता हूँ और कंफर्म सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। जैसे रिफ़्रेश हो गया, हम फिर से अपने उस अकाउंट पे आ जाते हैं। तो हमारे पास अभी एटीएम में पैसा आ गया है। ठीक है, $10 वहाँ से हमने मांगे और हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे करके रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप जैसे कि मैं वापस भेजना चाहूँ तो यहाँ से मैं वापस भेज सकता हूँ, सेम प्रोसेस है। वर्चुअल कार्ड, हाँ, ये एक वर्चुअल कार्ड है। जैसे कि हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो ये हमारे लिए नॉन रिफंडेबल है। अगर हमारे पास हमारा जो अकाउंट वेरीफाई होता है तो ये रिफंडेबल होता है कि जैसे जितना आप चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो सारा पैसा वापस से अपने एटीएम के मेन अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। और इसका डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको काफ़ी जगह पे यूज़ किया है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे अकाउंट में कहाँ मैंने इसको यूज़ किया है। जैसे कि अब ये है, ये जैसे कि अभी मेरे पास ये जो वर्चुअल कार्ड है इसकी ये अभी करेंसी अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास 3 वर्चुअल कार्ड हैं। ये भी अकाउंट मैंने फुली वेरीफाई नहीं किया हो लेकिन है। तो अब जैसे कि मैं होम पे जाता हूँ। अब जैसे ये कार्ड है ये मैंने काफ़ी जगह पे यूज़ किया है। ऊबर में यूज़ करता हूँ, स्विगी पे काम करता है, जोमेटो पे चलता है। तो मतलब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि ये जो कार्ड है, सॉरी, जैसे ऊबर एक मिनट, हाँ, जैसे ये कार्ड है इन्होंने लिखा कि ये कार्ड हर जगह एक्सेप्ट होते हैं। जब भी हम ये कार्ड लेते हैं तो ये मास्टर या वीज़ा कार्ड होता है। जैसे कि मैं अपने ये कार्ड दिखाता हूँ, तो ये जैसे कि इन्होंने वीज़ा कार्ड इशू किया हुआ है। ये इसकी डेट है, ये तब तक है, ये कार्ड नंबर है, ये सारा सब आपको दिख गया। तो ऐसे आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बस ये 2 जगह पे यूज़ नहीं होता, एक तो अडल्ट कंटेंट और गैम्बलिंग वेबसाइट्स पे ये यूज़ नहीं होता। अदरवाइज़ आप इसको जहाँ चाहो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम वापस अपनी उस पर आते हैं, ये वाले अकाउंट पे। तो ऐसे होता है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम गेट ए कार्ड, और अब इस कार्ड को जो भी नाम चाहो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इसको कार्ड को नाम देते हैं डेली यूजेस। ठीक है, अब इस कार्ड की जो सेटअप फीस है वो 3.70 है। ये नॉन रिफंडेबल कार्ड है, मतलब एक बार आपने इसको ले लिया तो आप इसको वापस से एटीएम में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे डेली यूज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम देखते हैं कितना मैक्सिमम का मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कार्ड। जैसे मैं $5 का लूँगा तो यहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट पड़ेगी 8.90, जिसमें सेटअप फीस है और 1 ये सारी फीस है। ठीक है, कार्ड की जो वैल्यू होगी उसके अलावा। मैं इस पर 8 का लेता हूँ तो ज़्यादा हो जाता है, 7 का लेता हूँ। हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे $7 पे क्लिक करूँगा, मतलब जैसे कि मैं $7 की मैक्सिमम ले सकता हूँ, क्योंकि मैं पता चल जाता है कि मेरे जो अगर मैं $7 का यहाँ पे कार्ड लूँगा तो यहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट पड़ेगी, वो पड़ने वाली है सेटअप फीस और सारा सब लगा के $10.98। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो एटीएम में जो हमारा बैलेंस है वो 11.02 है। तो मतलब इतने तक का जो भी हम वो ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा आई अंडरस्टैंड और उसके बाद यहाँ पे मैं
नेक्स्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से कंफर्म कर दूंगा। तो ये हमारा कार्ड बन के रेडी हो चुका है। इस कार्ड को यहाँ पे क्लिक करके आप शो कर सकते हो और यहाँ पे हाइड कर सकते हो। इस कार्ड को जैसे कि मैंने बताया कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ दो जगह को छोड़ के। यहाँ पे क्या था, एक तो अडल्ट कंटेंट और एक दूसरा गैम्बलिंग वेबसाइट्स। उसके अलावा हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फिर से क्लिक करूँ वर्चुअल कार्ड के ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड दिख रहा है। अब जितने चाहो उतने कार्ड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शो कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप इस कार्ड की मतलब कार्ड देख सकते हो और यहाँ पे एक्टिविटी में आके इसकी स्टेटमेंट देख सकते हो। तो जैसे कि हमारी ये कार्ड है, मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। तो एक्टिविटी में ये दिखाएगा कि हमने क्या क्या किया है। तो एक्टिविटी अभी तक हमने 3 एक्टिविटी की हैं। जैसे कि हमने एक तो ये $60 का कार्ड ख़रीदा है, उसके साथ में हमने एक रिक्वेस्ट सेंड किया था पैसा लेने का, और एक हमने यहाँ पे पैसा ऐड किया है बाय पेटीएम। तो ये हमने 3 एक्टिविटी की, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। अब आते हैं पीए ट्रांसफ़र्स के ऊपर। ये पीए ट्रांसफ़र वाला जो ये है, ये मेन है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे अभी हम जैसे नए हैं तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा नहीं दिख रहे। जैसे हम यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कर लेंगे, 5 या 10 ट्रांजैक्शन कर लेंगे इसमें, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आने लगेंगे। जैसे कि अभी पैसा ऐड करना था पेटीएम के ज़रिए, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई दूसरा जैसे जो ओल्ड पर्सन है जो कि काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे उसको दिख पाएगा कि भाई मुझे पेटीएम में पैसा चाहिए, मतलब मुझे एटीएम में पैसा चाहिए और मेरे पास पेटीएम है, तो वो यहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये वहाँ पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र का पूरा मार्केट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं। तो अब यहाँ पे हम इसमें डील कर सकते हैं ये अमेजन यूएसडी डिजिटल कार्ड में, ठीक है। तो ये हमें नहीं खरीदना है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ये काम करता है। मैं दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, मैं इसकी ना सारी वीडियोस बहुत डिटेल में लेके आना हुआ एक एक ऑप्शन की। बाकी ये जनरल व्यू है। इसके साथ में हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रिप्टो की। जो क्रिप्टो का ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन है कि हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपनी एटीएम यूएसडी बैलेंस से। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बिटकॉइन खरीदते हैं और हमारे पास जो बिटकॉइन आएगा वो, और यहाँ से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और हमारे बिटकॉइन का जो प्राइस है ज़्यादा हो गया तो हमें उसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एटीएम में हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बिटकॉइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बिटकॉइन जो ले सकते हैं, मिनिमम जो बिटकॉइन ले सकते हैं वो 5 एटीएम की बराबर की इक्विवेलेंट हम ले सकते हैं। मतलब मिनिमम हम 5 एटीएम हम यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, उतने का हम यहाँ पे बिटकॉइन ले पाएंगे। और मैक्सिमम है वो 5000 एटीएम यूएसडी का हम यहाँ पे ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि लेते हैं अभी मुझे अभी इधर लिखता हूँ मैं, जैसे कि हम एटीएम यूएसडी हम कितना खर्च करना चाह रहे हैं, $10 लगाना चाह रहे हैं। तो $10 लगाना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे इतना ये बिटकॉइन मिलने वाला है। और यहाँ पे कंफर्म बाय के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ये यहाँ पे फीस जो लग रही है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास इतना है, बैलेंस है $24 है और ये अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे कंफर्म बाय पे क्लिक कर देते हैं। अभी कुछ एरर हो रहा है, तो चलो हम इसको मैं बाद में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा लेटर में। कुछ इनके एरर में होगा तो ऐसे यहाँ पे होगा, चलो वो बाद में देखते हैं। तो लगभग मैंने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे स्टोर डायरेक्टरी देख सकते हो कि मतलब एटीएम कहाँ कहाँ यूज होता है। एटीएम ज़्यादातर यूज होता है
लैटिन अमेरिका में जैसे कि जो कंट्री होगी अर्जेंटीना, वेनेजुएला, और चलो देख लेते हैं जो जो नाम है। इसमें एक मेन प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो है ना, मतलब जो ये ऐप डिज़ाइन की गई ये मेनली लैटिन अमेरिका के लिए की गई, जहाँ पे स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें इसको हर बार ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे कि हम इसको, चलो मैं वैसे दिखा देता हूँ स्टोर। देखो पूरे वर्ल्ड में जो ज़्यादातर स्टोर हैं वो अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील में है, कोलंबिया में है, वेनेजुएला में है, और अमेरिका में है। इसके साथ साथ में ग्रीस और इधर यूरोप में भी एक दो जगह पे हैं इनके स्टोर। ठीक है, मोस्टली लैटिन अमेरिका में ज़्यादा हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो हमारे इधर तो नहीं है कोई स्टोर इसका, तो इसलिए तो इधर ये ऐसे काम का तो नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कि किसी भी करेंसी में अगर आप पैसे हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल ईजिली, बाइस मतलब ऐड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इसको यूज़ करना। मुझे तो सॉरी, ये वहाँ पे एरर आ रहा था बट ये हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि एरर एरर आ गया था, लेकिन ये बाय हो गया है। तो इतना हमारे पास बिटकॉइन है, इतने का। अगर हम ये चाहे तो इसको बिटकॉइन को यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। बाय सेल पे आएंगे तो जैसे कि हम यहाँ पे सेल पे क्लिक करते हैं तो इतने का हमारे पास बिटकॉइन अवेलेबल है। इसके अलावा जो दूसरी भी अगर आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है तो वो सारी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आप उनको सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। तो अभी मैं इसको सेल करूँ, चलो सेल कर देता हूँ। जैसे कि अपने तो भाई कितना $10 लगाया था ना, $10 का इतना हो जाएगा और कंफर्म सेल। थोड़ा सा ये पता नहीं क्रिप्टो करेंसी वाला इनके इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है, मुझे अच्छे से नहीं हो रहा। जैसे कि नॉट इनफ बैलेंस। ठीक है, चलो मैं इसको बाद में देख लूँगा। ऐसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे जितने भी बैलेंसेस होंगे, मतलब जिस जिस चीज़ के, जैसे कि ये तो एटीएम का मेन बैलेंस है, जो हमने कार्ड खरीदे हुए हैं उसका इतना बैलेंस है, बिटकॉइन का इतना है। ठीक है, अगर आपने दूसरी करेंसी खरीदी होगी तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। इसके साथ साथ में अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। वेरिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया। स्टोर डायरेक्टरी देख सकते हो। सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। और हेल्प में अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। मतलब जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने FAQs में मोस्टली सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या 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 है, वो पहले वो पढ़ लें, फिर बैक आते हैं। या आप ट्यूटोरियल वीडियोस भी, इनका यूट्यूब चैनल है वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ मुझे ये बुरा इनका ये लगता है कि इन्होंने ना काफ़ी वीडियोस ना इंग्लिश में है, लेकिन काफ़ी वीडियोज इनकी स्पेनिश में ज़्यादा है, तो उस वजह से काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती हैं स्पेनिश वाली। अदरवाइज़ आप सिंपली यहाँ पे सबमिट टिकट पे क्लिक करना है। आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है जो आपके अकाउंट में है, सब्जेक्ट डालना है, किस रीजन से कर रहे हो, कौन से इश्यू है वो करना है, और उसके साथ में यहाँ पे सबमिट कर देना अपना लिख के, भाई मुझे ये इश्यू हो रहा है। तो ऐसे आप इनसे बात कर सकते हो। तो हम फिर से इनके ऐप पे आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ना काफ़ी थोड़ी लंबी हो गई है, तो बस ऐसे ही एक स्पेसिफिक वीडियो थी, जर्नल वीडियो थी कि भाई एटीएम कैसे काम करता है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उस पर डिपॉजिट करना है, कैसे उस पैसे से भेजना है, रिसीव करना है, वो सब इसमें था। तो आपको शायद, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो मैं यहाँ पे जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ डिटेल में, कि भाई जैसे अलग अलग पेमेंट मेथड से अलग अलग कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करें, वो सारा मैं यहाँ पे इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। कोई सवाल हो, सुझाव हो, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।